आरोग्य मेडिकल में बेची गई फेविपिरावीर की फेविमैक्स टैबलेट के क्रय विक्रय में अंतर को लेकर हुई कार्यवाही में मेडिकल को 10 दिनों के लिए सील बंद किया गया है। वहीं यह मामला अब भी विवादों में है, जिसमें बीते 12 जून को कार्यवाही करने पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा धुर्वे द्वारा दिए गए बयान और वर्तमान कार्यवाही के बाद दिए गए बयान में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने बिना जानकारी आदेश जारी करने पर ड्रग इंस्पेक्टर को फटकार लगाई है। 12 जून को आरोग्य मेडिकल का निरीक्षण करने पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा धुर्वे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि यह रूटीन चेकअप है और दवाओं के सैंपल लिए गए हैं, जबकि फेविमैक्स 400 mg का 900 टैबलेट के विक्रय बीजक प्रस्तुत नहीं करने पर मेडिकल दुकान को 10 दिनों के लिए बंद कर दिए जाने के बाद चर्चा करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा धुर्वे ने दवा दुकान में दवाओं की नहीं मिलने की बात कही है। साथ ही उनका कहना है कि दवा नहीं मिलने से उसकी जांच नहीं हो सकती है, जिससे उसके नकली का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदेश के कुछ जिलों में यह दवा बरामद की गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि वह नकली पाई जाती है तो इसके खिलाफ कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विगत 12 जून को ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा धुर्वे द्वारा फेविमैक्स टैबलेट विक्रय किए जाने की मिली शिकायत की ही जांच की गई थी। हालांकि उस दौरान उन्होंने किसी भी शिकायत से इनकार कर दिया था, लेकिन वर्तमान में जब दवा दुकान के बंद किए जाने की कार्यवाही की गई तो यह उसी रूटीन नहीं बल्कि शिकायत पर की गई जांच की कार्यवाही बताया जा रहा है। नॉर्मल इंस्पेक्शन है, रूटीन इंस्पेक्शन, सिर्फ सैंपल्स लेने गए, है ना, कोई शिकायत नहीं थी। सैंपल्स लिए गए हैं दवाइयों के, जब उसकी जांच हो जाएगी उसके बाद फिर कार्रवाई की। आरोग्य मेडिकल में जो फेविमैक्स टैबलेट है जिसका नकली होने का सब बोल रहे थे, तो उसके अपन ने जांच करी थी, तो सेल परचेस रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन नहीं पाए गए दुकान में। इस वजह से उसके लाइसेंस को 10 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। 10 दिन तक दुकान बंद रहेगी और कोई भी दवाइयों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा उनके द्वारा। जिसमें आपने कार्रवाई की थी, दवाई बरामद हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, दुकान में कोई भी दवाई उस टाइम पे नहीं थी, उनकी सारी सेल्स हो चुकी थी दवाइयाँ। फेविमैक्स को लेकर अब तक क्या जानकारी है डिपार्टमेंट के पास? नकली दवाई है कि नहीं? अभी कई जिलों में लिए गए हैं इनके सैंपल्स, तो अभी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। जब रिपोर्ट आएंगी तो उसके बाद उन जिलों के द्वारा फिर कार्रवाई करी जाएगी। मैम, सपोज अगर रिपोर्ट्स में नकली दवाई पाई जाती है तो क्या कार्रवाई होगी विक्रयकर्ता के खिलाफ? देखिए, नकली दवाई में फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो यह एक बड़ा मामला है, लेकिन ड्रग अधिकारी यह मानने तैयार नहीं है कि आरोग्य हॉस्पिटल से बेची गई फेविमैक्स दवा नकली है। अधिकारी दवा की जांच रिपोर्ट नहीं होने का हवाला दे रही हैं, जबकि न केवल बिना ड्रग पंजीयन कराए इस दवा को आर्थिक लाभ कमाने की मंशा से दवा दुकान द्वारा बेचा गया, बल्कि अभी भी 900 टैबलेट के विक्रय का कोई प्रमाण दवा दुकान पेश नहीं कर सकी हैं, जबकि जिले की समस्त दवा दुकानें अब ऑनलाइन हो गई हैं। ऐसी स्थिति में दवा विक्रय का बीजक नहीं मिल पाना या दवा दुकान द्वारा पेश न किया जाना पूरे मामले में संदेह पैदा कर रहा है। बहरहाल अब देखना है कि प्रदेश के अन्य जिलों में बरामद फेविमैक्स के सैंपल की रिपोर्ट कब तक आती है, ताकि पता चल सके कि दवा असली थी या नकली। इसी मामले को लेकर सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे ने भी गंभीरता दिखाई है और ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा आरोग्य मेडिकल के 10 दिनों के बंद किए जाने के बिना जानकारी आदेश जारी करने पर ड्रग इंस्पेक्टर को फटकार लगाई। उन्होंने यहां तक कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी उनके संज्ञान में लाई जाती है, लेकिन आपने बिना संज्ञान में जानकारी लाए आदेश जारी कर दिया। यह बात मीडिया को बयान देने को लेकर शुरू हुई थी। ड्रग इंस्पेक्टर सीएचएमओ साहब को वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए मामले में उनके बयान लेने की बात कह रही थी, जबकि सीएचएमओ ने कहा कि आदेश आपने जारी किया है, आप बयान दें। डेटा